माँ बाप को खा लो। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर देशों का यही तो फॉर्मूला था, क्रिश्चियन लोग यही तो फॉर्मूला अपनाते हैं, फूट डालो साहब। ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। कोई बड़ी बात नहीं है, शैतान भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। आपने हाथ उठाया। आज हम आपको एक ऐसे गुरुजी का वीडियो दिखाने जा रहे हैं देखकर आप सचमुच हैरान हो जाओगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये गुरुजी कैसे यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। उनसे बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। भाई मनुष्य भी तो बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल हैं, तो का आदमी को खाने लगेगा कोई। और उनसे कहना कि जनसंख्या सबकी, मछलियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम बेटा उनसे बोलना जो धर्म है वही चलो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही, सबको खाओ। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है, नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर सभी तो बढ़ रहा है। फिर जब सबके ठेकेदार बने हो आप जनसंख्या नियंत्रण के, तो फिर सब खाओ। थोड़ा आप लोग जवाब देना सीखिए। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। अभी अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का दूध में बह जा रहा है, तो अगर उस चीज़ को गरीबों में बांट दिया जाए, उस पैसे का अगर किसी अच्छे काम में अगर लगा दिया जाए, तो वो ये वेस्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या राय? आपने ये बात जो बोली है, ये आपने पिक्चर देखकर बोली है। एक पिक्चर बनी है इस पे, यस है ना, बोली ना। हाँ, आपने पिक्चर देखी फिर आपने ये बात बोली। पिक्चर में इतना कुछ नहीं बोला था, पर जब नहीं, उनने बोला था कि पिक्चर गरीबों में बांट देना था, दूध से क्या होता है, गरीबों में बांट दो। अब मैं आपको बताऊं आपका उत्तर। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, यस, यहाँ पे कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है कि नहीं? जी हाँ गुरुजी। यहाँ आपने कहीं नाली पे दूध बहते देखा? नहीं गुरुजी। हम कर रहे हैं ना सेवा जो हमसे बनती है, यस, कर रहे हैं ना। हाँ, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सवेरे संतों को खीर बटती है, दूध से बनती है, बट रही है ना। जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं किए जैसा आपने सवाल हमसे किया? क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि चलो हम शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, गरीबों में बांटते हैं, जो कि मैं बांटता भी हूँ। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या शराब के खिलाफ शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या इस बात पर आज तक कोई पिक्चर बनी? नहीं गुरुजी, नहीं बनी ना। मतलब वो शराब का तो समर्थन करते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये वो लोग कहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने हैं। तो शराब, अब मुझे ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है भारत को या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है भारत को? गुरुजी मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि अगर आप दूध को भी वेस्ट कर रहे हो, इधर शराब को भी। बेटा दूध ऐसा है कि दूध तो गाय रोज देती है। आपने अभी इन गुरुजी की बात सुन ली, लेकिन अब आपको बताएंगे कि अपोस्टल अंकुर जी ने और प्रोफेट सिंह ने इन गुरुजी के बारे में क्या कहा। उसे देखने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, ताकि पापी व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करे और पापी नाश न हो, लेकिन पापी भी बचाया जाए और बहुतायत के जीवन को पाए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट।
और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बता। बात समझ रहे हैं, कह रहे कि आपको कोई ना कोई हथियार बनाकर यूज करना चाहता है, कोई ना कोई आपके जीवन में आपका पेशेंस खराब करना चाहता है। रोज आपके दिमाग में, आपके चर्च में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा बीच में और वो आपको कह रहा होगा, अरे क्या हुआ, इतने साल से तू चर्च के अंदर जा रहा है। समझ जाओ आपका पेशेंस खराब करने के लिए आया है। क्या मिला तुझे अब तक, तेरी भक्ति क्या हुआ तेरे साथ? मैं कह रहा हूं आपका पेशेंस खराब कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्वास करना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको सिर्फ परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज का आत्मा दे। आज रात के बाद आपकी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। रुकिए, आप इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। यीशु मसीह ने आपके लिए, इस संसार के लिए अपने प्राणों को दिया है। प्रभु यीशु मसीह यह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार प्राप्त करें, क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य यही है कि सारे मनुष्य बचाया जाए, कोई भी नरक में ना जाए। यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब मनुष्य ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने शब्द में कहा कि प्रत्येक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और मेरे मसीह के प्रिय, परमेश्वर ये चाहता है कि इन बाबाओं का भी उद्धार हो, इसलिए आप इन बाबाओं का विरोध ना करें। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर आने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहता है पौलुस के बारे में, पौलुस भी एक समय यीशु मसीह का विरोध करता था, लेकिन जब परमेश्वर की दया पौलुस के जीवन के ऊपर आई तो प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचारक बन गया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए। यीशु मसीह का वचन कहता है, वह दुष्ट के मन से प्रसन्न नहीं होता है। आज एक व्यक्ति जो कि पाप में पड़ा हुआ है, यीशु मसीह उसके लिए भी चिंता करता है। यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि मैंने इस संसार के लिए अपने प्राणों को दिया है। परमेश्वर ने कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मैं आया हूँ। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन को पाओ। यीशु मसीह इस संसार में बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम बहुतायत के जीवन को पाए। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सच्चाई को जान सकें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं बदलता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। आप हमें फॉलो करें, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है।